वैसे तो हम होम मेकर्स अपने घर के काम अपने अंदाज से करते ही रहते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को काम करता हुआ देखते हैं ना, तब हमें एक अलग किस्म की मोटिवेशन मिल जाती है। तो हमेशा की तरह आज कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आप मोटिवेट भी हो जाएंगे और उनको अपने घर पे अप्लाई भी करने वाले हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियो का स्टार्ट तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अगेन एक बार थैंक यू कहना चाहूँगी कल के वीडियो को इतना सारा पसंद करने के लिए और उसके साथ साथ इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा ही यूजफुल सा कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहूं। बस हम वीडियो को अपने किचन से ही स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं समोसे बना रही थी, और ये जो रोल पट्टी है ना, इसको मैं मार्केट से लेकर आई थी। मुझे इतनी फ्रेश नहीं लग रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी इसमें टूटी हुई भी थी। जो टूटी हुई है ना, उनको तो हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज एक न्यू आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरे लिए तो ये न्यू ही टिप थी, तभी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप में से कितने को ये मालूम था पहले से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो पट्टी थी ना, उसमें मैंने छोटे छोटे से ट्रायंगल्स कट कर लिए थे, और उसके बाद जब हम इस तरह से समोसा बनाते हैं ना, तो एक छोटा सा ट्रायंगल इसके अंदर आप रख लें और उसके बाद आप फिलिंग करें। तो इस तरह से आपकी जो फिलिंग है ना, उसमें ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा, और आपका जो समोसा है ना, अक्सर फ्रीज होने के बाद टूट जाता है ना, वो भी जल्दी से टूटेगा नहीं। तो ये जो टिप थी ना, मैंने शीरी अनवर की एक रील में देखी थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। शीरी आपा एक बहुत बड़ी शेफ़ हैं मसाला टीवी की, और किसी ज़माने में मैं बहुत उनको देखती थी और बहुत सारी रेसिपीज़ भी उनकी फॉलो करती थी। बस इसी तरह से सारे समोसे और रोल मैंने बना लिए हैं। पहला जो समोसा बना था ना, उसकी शेप बिल्कुल भी ठीक से नहीं बनी थी, क्योंकि काफ़ी दिन का गैप आया होता है ना। तो इस तरह से आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि जब फर्स्ट समोसा होता है ना, उसकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो उसके बाद दूसरे जो भी बने थे ना, दूसरा तीसरा चौथा, वो सारे के सारे अच्छी शेप के साथ मैंने इनको रेडी कर लिए थे। और उसके बाद काफ़ी सारे रोल्स भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए थे। रोल्स के अंदर भी इस तरह से मैंने लंबाई में पट्टी रख ली है, और बस इसी तरह से फिलिंग को रखा और मैंने इनको कर दिया है बंद। और सारे रेडी करने के बाद जिप लॉक्स बैग में इनको मैंने रखा है, और इस तरह से ये काफ़ी सारे दिन मेरे चल जाएंगे। तो आज मैं फिलिंग बना रही थी ना, तो आलू वगैरह मैं वॉश कर रही थी, तभी ये जो मेरे नेट है ना, इसके ऊपर नज़र गई, क्योंकि इसको मैंने दराज से ऑर्डर किया था, आपके साथ शेयर भी किया था रिव्यू इसका। तो ना उतनी अच्छी मुझे ये नहीं लगती है। 3 से 4 थी मेरे ख्याल में, तो 1-2 ही मैंने यूज़ की हुई, एक बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी। तो आज मैंने सोचा इसको इस तरह से ट्राई करूं। इससे आलू है ना, बहुत अच्छी तरह से वॉश हो रहे थे, क्योंकि मिट्टी वगैरह जो जमी होती है ना, क्योंकि आजकल सर्दियों के जो आलू है ना, उनके ऊपर मिट्टी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गए थे, और उसके बाद मैंने इनको बॉयल कर लिया था। तो अगर आपके पास भी इस तरह की नेट पड़ी है ना, आप यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरह से आलू को वॉश करने के लिए या कोई और सब्ज़ी वॉश करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा किचन टॉवल है। इसके साथ ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, बल्कि किचन टॉवल ही बनाया था, लेकिन ये जो टॉवल है ना, थोड़ा सा मोटा है, तो किचन में आपको पता है जल्दी से ड्राई भी नहीं होती है। तो आज मैंने सोचा इसके साथ 2 और टॉवल में बना के रेडी करूँगी, लेकिन न्यू डिज़ाइन के, न्यू फैशन के अकॉर्डिंग हम इसको बना के रेडी करने वाले हैं। तो पहले ना, जब मैंने इस तरह से टॉवल को रखा था ना, तो जो भी एक्स्ट्रा पीस बच रहा है उसको मुझे कट करना था। ये बिल्कुल राइट तरीका है। आप जब भी इस तरह का बनाए ना, तो इसी तरह से कट कीजिएगा। लेकिन मैंने ना आगे चल के थोड़ी सी गलती कर दी थी। मैंने क्या किया, इस तरह से इसको मैंने कर दिया है फोल्ड, और इसको मैंने दोनों साइड से कट कर दिया, और सेंटर का पीस मैंने छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर मेरी फोल्डिंग को आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको कर दिया है फोल्ड, और इसकी जो साइड्स है ना, जो खुली हुई एजेस है ना, वहाँ से मैंने मेजरमेंट ली और यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया। जबकि पहले जिस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा था ना, उसी तरह से मैं कट कर देती, तो मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कोई नहीं, इसको भी मैंने इस तरह से कट करने के बाद हैंडल कर दिया था। तो वीडियो बनाने के साथ घर के भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो इस तरह से छोटी छोटी सी गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं। तो बस मैंने ना इस तरह से कट कर दिया है, और उसके बाद इसकी मैंने मेजरमेंट ले ली है, और जो एक्स्ट्रा पीस बच गया है ना, उसी को भी मैं यूज़ करूँगी। लेकिन फ़िलहाल इन दोनों पीसेस को हम रेडी करने वाले हैं, तो बस इतनी गैप देकर मैंने इसको कट कर दिया है। इसके भी 2 एक्स्ट्रा पीसेस बचेंगे, उनको भी मैं यूज़ करूँगी इसी ऑर्गेनाइज़र के साथ ही। तो बस इस तरह से मैंने इनको कट कर दिया। अब ये जो 2 पीसेस अलग हो चुके हैं, इनको वापस से मुझे जोड़ना पड़ेगा। बस इतनी ही मेहनत इसके ऊपर मैंने ज़्यादा की थी।
और ये जो 2 छोटे पीसेस थे इनको भी मैंने इसी तरह से जोड़ दिया था। तो बस इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई भी लगा दी है और साइड से जो भी फोल्डेड पार्ट्स थे उनको भी मैंने कट करके निकाल दिया था, क्योंकि इसके ऊपर जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो सिलाई लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और ये जो पीस है ना इसको मैं बिल्कुल स्क्वायर पीस की तरह ही रेडी करूंगी। इसकी भी जो भी एजेस वगैरह थी उनको मैंने निकाल दिया था। मेरे पास ये जो टॉवल था ना बड़ी साइज का था, अगर आपके पास छोटा टॉवल पड़ा है ना तो भी आप इसको बना सकते हैं। ये जो मैं स्क्वायर पीस रेडी कर रही हूँ ना इसकी जगह पे अगर आपके पास टॉवल का कपड़ा मौजूद नहीं है ना तो आप फोम भी यूज कर सकते हैं, कोई और कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। डबल ट्रिपल कॉटन का कोई भी पीस करके इस तरह से आप उसको क्विल्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक और कपड़े का पीस लिया है और इसके अंदर ये टॉवल का पीस रखूंगी। दोनों साइड्स पे इसी कपड़े को रखने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाइयां लगा दूंगी। और ये जो रेक्टेंगल पीस हमने रेडी करके रखा था इसकी चारों साइड्स पे मैं पाइपिंग लगा दूंगी। तकरीबन 1.5 इंच के जितनी मैंने पट्टी कट की थी और पट्टी को कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर पाइपिंग लगा दी है और ये भी क्विल्ट करके मैंने सिलाइयाँ इसके ऊपर लगा दी हैं। इसके ऊपर भी मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इसका हम लूप रेडी करेंगे क्योंकि हम इसको हैंग भी करेंगे और अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए अच्छा सा लुक निकालने के लिए हमें लूप लाजमी बनाना होगा। तो उसके लिए एक मैंने जो डोरी होती है ना वही जो पाइपिंग में यूज़ होती रहती है वही है मेरे पास, उसको मैंने ले लिया है और उसको मैंने इस तरह से सेंटर में लगा दिया है एक साइड के। अब मैं ना इसके ऊपर करने वाली हूँ पाइपिंग। चारों साइड्स पे पाइपिंग भी लग चुकी है। अब ये जो टॉवल का पीस है ना उसको मैंने इस स्क्वायर पीस के सेंटर में इस तरह से रखा है और दोनों साइड्स पे पहले मैंने पिन्स लगाई हैं। ताकि मुझे सिलाई करने में आसानी हो जाए। और अब यहाँ पर सेंटर में एक बड़ी सी चुन्नट मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। तो अगर आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी दे सकते हैं, मुझे तो ये अच्छा लग रहा था। इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दी है एक सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ बटन। आपको जो भी बटन अच्छा लगता है, कोई सिंपल सा भी लगा सकते हैं या मेरी तरह एक डिज़ाइनर सा बड़ा सा बीड्स भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये बन चुका है और यहाँ पर मैं बटन भी लगा दूंगी और बटन लगाने के बाद एक क्यूट सा हमारा एक टॉवल बनके रेडी हो गया है और ये मल्टीपर्पज़ है। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हमारे किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। तो इसको अगर आप चाहें ना तो आपका जो ओवन है ना उसके हैंडल में भी लगा सकते हैं। इस तरह से भी आपके किचन की बहुत ही अच्छी सी एक लुक हो जाएगी। अब ये जो हमने कुशन बनाया ना इसके साथ आप गर्म बर्तनों को भी पकड़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव या ओवन में कोई भी चीज़ हम निकालने के लिए चीज़ों को ढूंढते रहते हैं ना, उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो अभी ये मेरा जो बर्तन है ना बिल्कुल भी गर्म नहीं है, आपको मैं बता रही थी तभी मैंने इसको लिया है। तो इस तरह से आप गर्म हांडी वगैरह को भी पकड़ सकते हैं। तो मैंने इस कुशन के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दी थी क्योंकि मुझे आपको दोनों तरीके से शेयर करना था। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे ना तो आप ये जो हुक है ना इसके अंदर भी आप इस तरह से इसको हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना जो टॉवल है ना इसी हुक में यहाँ पर हैंग करती हूँ क्योंकि बर्तन सिंक में वॉश होने के बाद वहीं पर मुझे ये टॉवल हैंग किया हुआ मिल जाता है और इस तरह से मेरे हाथ है ना इधर ही ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि सिंक के पास अगर टॉवल होता है ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब ये जो दूसरा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये छोटा सा पीस जो बच चुका था इसको भी मैं ज़ाया नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ही इसकी लेंथ है और इसको थोड़ा सा मुझे लंबा करना था, तब मैंने 4 इंच की एक और कॉटन का कपड़ा ले लिया था। उसको मैं इसके ऊपर पट्टी की तरह लगाऊंगी और पट्टी को लगाना बिल्कुल आसान है, कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पहले इसकी साइड्स को मैंने सिलाई लगा के बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। पट्टी लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम हैंग करने के लिए एक ऑप्शन देंगे। उसके लिए एक पीस मैंने ले लिया है स्क्वायर और उसको मैंने सेंटर से इस तरह से कट कर लिया है। तो इसको भी अगर मैं चाहती ना तो चिप्स बकरम वगैरह लगा के थोड़ा सा फैंसी बना देती, लेकिन मैंने सोचा किचन के टॉवल के लिए इतनी क्या मेहनत करूं। और बस आप भी अगर मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ ना तो आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना। तो बस इसी तरह से मैंने इसको आज बना दिया है। बस सेंटर से मैंने इसको कट कर दिया है और फिर मेरे पास 2 पीसेस आ गए हैं ट्रायंगल और उनको मैं लूप दूंगी क्योंकि मुझे इसको हैंग भी करना है। और यहाँ पर एक लूप रख के और 2 साइड्स इसकी है ना जो उनको मैं सिलाई लगा दूंगी।
तो बस सिलाई भी लग चुकी और इस तरह से चुन्नटें रेडी करेंगे। और इसको अगर आप चाहें तो पहले रफ सिलाई लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो इस कपड़े को एक साइड से ही मैं इस तरह से पकड़ूंगी और इस तरह से यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो अगर आप चाहें ना तो बॉटम में मैंने पट्टी लगाई है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर कोई फैंसी लेस भी लगा सकते हैं। तो एक साइड पे ये टॉवल को मैंने लगा दिया, उसके बाद दूसरी जो साइड है ना इसको ऊपर की तरफ रखने के बाद टॉप स्टिच लगा दूंगी और बस यहाँ पर ये हो जाएगा बंद। और उसके बाद इसको हल्का फुल्का सा फैंसी लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर एक मेरे पास छोटा सा लेस का पीस पड़ा हुआ था, वो यहाँ पर लगा दिया है। तो बस ये एक क्यूट सा हमारे पास टॉवल बन के रेडी हो गया है। अगर बड़े टॉवल किचन में रखेंगे ना तो वो ड्राई होने में देर भी लगती है और गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे होंगे ना तो आप इनको वॉश भी बहुत जल्दी कर सकेंगे और ये ड्राई भी जल्दी हो जाएंगे। तो कैसे लगे आज के मेरे 2, 3, 4 आइडियाज़। आई होप आज के आइडियाज़ में से आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल का आइकॉन भी हिट करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।